हेलो गाइस, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पहला क्वेश्चन पर्सनावली 1A, पर्सनावली 1B बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास 10 का पर्सनावली 1C पढ़ेंगे। पर्सनावली 1C वास्तविक संख्याओं से मैं फिर बता चुका हूँ, एनसीईआरटी बुक से डॉक्टर मनोहरे द्वारा लिया गया है। जो किस बुक से है? तो न्यू बुक से। जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग पर्सनावली 1C का तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्सनावली 1C में तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। निम्नलिखित संख्या में से हमें क्या करना है बाबू? परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि √3 कामा π/3 कामा 3√4 कामा करड़ी में 4 संबंध 1/4 कामा 2.33 पर बार। बार का मतलब आप लोग जानते होंगे, जब भी बार आता है तो अर्थात वो ये दर्शाता है कि बार पे आने वाली संख्या जो भी होती है वो बार बार उसी संख्याओं को रिपीट किया जा रहा है। यानी अर्थात हमें ये देखा कि 2.33 है तो 2.3333 ये चलता चला जाएगा, इसलिए शायद इस पे क्या है? बार है। जिस संख्याओं पे बार होती है वो संख्या ऑलरेडी आपस में रिलेटेड होती है, यानी उससे पीछे आगे चलती चली जाती है। चलिए क्वेश्चन में देखिए √3 है। चलिए आइए √3 सॉल्व कर लिया जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो पीछे पहले का क्वेश्चन जो भी था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हमने देखा पहला हमारे पास क्या है? तो पहला है हमारे पास √3। हमें ये बताना है, हमें इसमें से पूछा क्या गया? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। आपको हर एक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 इसमें पांचों पर इसमें पांचों बताया जाएगा कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन सी संख्या हमारी परिमेय है। बस उसने ये पूछा है कि परिमेय संख्या छांट कर लेते हैं। हम चाहते हैं तो एक ही बार में लिख सकते हैं, पर आपको सब समझाया जाएगा। क्लियर? चलिए आइए क्या कह रहा है? कह रहा है √3 क्या परिमेय संख्या है? तो हमने देखा कि लिखेंगे पहले परिमेय संख्या द्वारा लिया गया सब या वर्ड कुछ भी हो उसे हम किससे दर्शाते हैं? तो P/Q से, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी बस क्या होना चाहिए? तो Q के बराबर में 0 नहीं होनी चाहिए। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, पहले वाले वीडियो में यही चला था, पहले वाले पर्सनालिटी 1B में। उसमें भी क्या था? परिमेय संख्या जब भी हम लिखते हैं उसमें क्या नहीं होना, उसमें किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? तो P/Q के, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, यानी Q के बराबर बस 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या दिया है? √3। अंडर रूट जब 3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा √3 में आने वाली संख्या P/Q की परिमेय संख्या होती है। तो क्या √3 में P/Q के 75 में कुछ भी रखा जाता है? नहीं। तो ये संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए देखा जाए पाई का मान, तो π/3 का अगर पूछा गया है तो आपने देखा पाई का मान पूछा जाता है तो पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7 और डिवाइड में 3। 22/7 डिवाइड में 3। तो जब पाई का मान 22/7 है तो अगर सिंगल वर्ड में अगर P/Q रखा जाए, अगर सिंगल वर्ड में P/Q रखा जाए तो इसका जब आप पक्षांतर करेंगे तो 22/7 का पक्षांतर होगा और वो 22/7 में होगा। तो यानी ये भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आई देखा जाए तीसरा क्या कर रहा है? 3 कड़ी में 4। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 3 कड़ी में जो 4 है उसको 2 × 2 कर सकते हैं, क्योंकि 4 का विभाजन हो जाएगा तो 2 × 2 होगा। आपने ये देखा कि जब 2 × 2 हो रहा है तो
तो आप क्या करेंगे 3 और एक जो कड़ी है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो जो इसकी संख्या होने वाली है वो संख्या हमारा कितना मिल गया, 3 दूना 6, और 6 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, तो 6 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। जब हमने देखा 6 के नीचे जब हमने 1 मान लिया तो ये किसकी वैल्यू हो गई, तो P अपॉन Q की वैल्यू हो गई, अर्थात P अपॉन Q की वैल्यू हो गई, यानी जो 6 है वो हमारा कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए हम चौथा क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है अंडर रूट 4 सही 1/4, 4 सही 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा 4 चौक 16, 16 17, 17 बटे कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है। 17/4 आ रहा है तो हमने देखा कि 17/4 P अपॉन Q में तो आ रहा है, P अपॉन Q में तो आ रहा है, और हमने ये देखा ना कि 17 के ऊपर क्या है, तो 17 के ऊपर है अंडर रूट। 17 के ऊपर कौन सी संख्या है, अंडर, और 17 के ऊपर जो अंडर रूट है तो 17 की कौन सी संख्या है, तो अपने आप से कटने वाली अभाज्य संख्या है। तो हमने ये बताया कि जिस संख्या के ऊपर, जिस संख्या में अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी इन संख्याओं में जितनी संख्याएं आती हैं वो संख्याएं हमारी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। चलिए, तो हमने देखा कि जब इस पे अंडर रूट 17 आती है कौन सी संख्या हमारी हो गई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा बोला है 2.33 पे बार। अब बार का मतलब क्या होता है, जिस संख्याओं पे बार आती है, यानी हमने ये देखा कि जिस संख्या पे बार आ रही है वो संख्या पीछे की जो 3 है शायद वो 3 चलता चला जाए, इसीलिए उस पर क्या लगाया गया, बार लगाया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने देखा 2.33 पे अगर हम 2.33 का अगर हम विभाजन करें तो किससे करेंगे, 100 से करेंगे। जब हम 100 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 233 हो जाएगा। 233 हो जाएगा तो इसके नीचे ये आ जा रही है, अगर मान लो 100, तो ये किसके रूप में आ रही है, तो आ रही है P अपॉन Q पे। यानी हमने ये देखा ये संख्या हमारी कौन सी संख्या हो रही है, तो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो लिखेंगे अतः, अतः, अतः 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4 कामा 2.33, 2.33, ये संख्या कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर रूट 4 कामा अंडर रूट 10.4 कामा 4 कामा 5 में अपरिमेय संख्या हमें बतानी है। इसमें हमें क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या बतानी। चलिए आइए अपरिमेय संख्या बताइए। हमने देखा, मैं फिर से बताता हूँ, परिमेय संख्या में आने वाली संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या में आने वाली संख्या को किससे दर्शाया जाता है, तो P अपॉन Q से, जहां जहां Q नॉट इक्वल टू
क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा अंडर रूट 4 अंडर रूट में 0.4 5 में अपरिमेय संख्या बतानी है। अगर मैं चाहूँ तो उसे सिर्फ अपरिमेय संख्या ही बता सकता हूँ, पर आपको पूरा बताया जाएगा कि आप लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। चलिए पहले हम क्या करेंगे, 4 का निकाल लेंगे। जब हम अंडर रूट 4 का निकालेंगे तो हमने ये देखा कि जो अंडर रूट में आने वाला 4 है उसे हम कितनी बार में, तो 2 × 2 के विभाजन में निकाल सकते हैं। जब ये बाहर संख्या आई तो हमारा कितना आ जाएगा, 2। और हम 2 के नीचे क्या मान सकते हैं, तो 1 मान सकते हैं। यानी ये संख्या हमारी किस संख्या में आ गई, तो P/Q की संख्या में आ गई। यानी ये संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ये संख्या हमारा परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या ये हमारी कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4 दशमलव में निकालेंगे, फिर निकालते हैं। तो करड़ी में दशमलव जो 4 है, करड़ी दशमलव जब हम 4 को सॉल्व करेंगे तो हमने ये देखा कि हम क्या करेंगे, अगर हम इसका विभाजन भी कर ले अंडर रूट 4 का, तो हमने देखा 2 × 2 जो बाहर आएगी संख्या वो किसमें हो जाएगा, दशमलव में ही आएगा। तो जब दशमलव में संख्या आ रही है तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अंडर रूट हटने वाली नहीं है। यानी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलिए चौथा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। बोला गया कि 4 जो ये क्या है, खुद ही 4 है। हम ये जो कर सकते हैं कि जो 4 है बाबू, तो 4 के नीचे आने वाली संख्या हम 1 मान सकते हैं, इक्वल टू P/Q में आ जाएगा। जो कि जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, तो ये परिमेय संख्या होगी। कौन संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या हमसे पूछा गया 5, हम 5 को भी क्या कर सकते हैं, तो 5 के नीचे 1 मान सकते हैं, जो किससे दर्शाया जाता है, 5 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, जो हो जाएगा हमारा 5/1 इक्वल टू P/Q। जिस संख्या में आने वाली ये जो संख्या है, ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से अपरिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो देखिए अपरिमेय जो संख्या है वो कौन सी संख्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो होगा B4 होगी। फिर उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक, आइए क्वेश्चन देखा तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में हमें परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं में हमें परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। अभी 2 क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर जो बच्चे फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं वो हमारे आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर विजिट कर सकते हैं और हमारे रिकॉर्डेड बैच देख सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या छांट कर ली है। हमें निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या क्या करना है बाबू, छांट कर ली है। आइए पहला क्वेश्चन देखा है। हमने देखा पहला पूछा गया √3, तो √3 क्या हो रहा है, सीधे सीधे अपरिमेय संख्या हो जा रही है। √3 आपको 2 क्वेश्चन समझाने का अर्थात ये है, मुझे ये नहीं लग रहा कि तीसरा क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कि 3 क्या है। तो 3 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। अगर हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं तो हमने देखा कि √3 और √3 में P/Q को रखा जाए, P/Q को रखा जाए, जिसकी वैल्यू क्या होगी, अपरिमेय होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगी।
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है 14.03737 डॉट डॉट जो चलता चला जा रहा है, अगर इसे हम किसमें P अपॉन क्यू में, इसमें हम किसमें बाबू, तो P अपॉन क्यू में अगर रखा जाए, P अपॉन क्यू के अगर आसान अनुवर्ती अनावर्ती अनावर्ती होने के कारण ये कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इसलिए बाबू कि जब इसका भाग आप देंगे तो आपने देखा यहाँ 03737 डॉट 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 करता चला जा रहा है, जो क्या है अशांत अनावर्ती होने के कारण ये संख्या कौन सी संख्या होगी, ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, कह रहा है अंडर रूट 1, क्या कह रहा है अंडर रूट 1। चलिए अगर हम अंडर रूट 1 को सॉल्व करते हैं, अगर हम अंडर रूट 1 को सॉल्व करते हैं तो जो संख्या अंडर रूट में है, अगर हम अंडर रूट 1 को सॉल्व करते हैं तो जो संख्या अगर हम निकालेंगे तो बाहर आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, जो किसमें, तो P अपन Q में दर्शाया जा सकता है, इसलिए ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ये संख्या हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ये हमारी कौन सी संख्या है, अंडर रूट 1 हमारा परिमेय संख्या है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखा जाए, कह रहा है पाई प्लस 4 का मान बताइए। और आपको पता है पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। चलिए 22/7 प्लस 4, अगर 22/7 प्लस 4 है, अगर 22/7 प्लस 4 है, तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये परिमेय संख्या है, पर ये बाबू परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, जब इसका आप पक्षांतर करेंगे तो 1 वर्ष में चला जाएगा, जो क्या हो जाएगा, 1 अंकोड़ों का मान निकल जाएगा, यानी कि कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या हमें बताइए। और परिमेय संख्या आपके पास कौन सी संख्या आ रही है बाबू, तो परिमेय संख्या आपके पास आ रही है अंडर रूट 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्या में से परिमेय और अपरिमेय हमें संख्या छांट कर लिखना है। यानी इसमें से कौन सी संख्या हमारा परिमेय है और इसमें से कौन सी संख्या हमारा अपरिमेय है, ये हमें छांट कर लिखना है। आइए आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं पहले बताया कि परिमेय संख्या को दर्शाया जाता है किससे, P अपॉन Q से, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू बस क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3। अगर हमने ये देखा कि हम 4 माइनस अंडर रूट 3 को अगर सॉल्व करते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो 4 माइनस अंडर रूट 3 को सॉल्व करें तब भी 3 का अगर बाहर निकालेंगे तो 3 निकलेगा नहीं, क्योंकि 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय 3 अपरिमेय भी संख्या है, और 3 जो संख्या है वो अपने आप से कटने वाली क्या है, सम संख्या है, नहीं, वो क्या संख्या है, विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जब 3 से नहीं निकलेगा तो हम क्या लिख देंगे, ये हमारी हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 नॉट इक्वल टू P अपॉन Q। जहां हो जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
क्लियर, अपरिमेय यानी अपरिमेय हो जाएगा संख्या, अपरिमेय। हमने देखा कि √7/2, चलिए लिखते हैं √7/2। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, अगर हम इसको सॉल्व करें किसमें, P/Q में रख करके, तो 7/2, तो √7 में आने वाली जो संख्या है वो भी कौन सी संख्या है, सम संख्या है, नहीं, वो कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्याओं में आने वाला जितना भी अंडर रूट का होता है वो सारी की सारी संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। ये भी कौन सा है, क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। क्लियर, आइए देखा जाए 5√4, ओके, 5 माइनस √4। आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो हमने देखा यहाँ कितना है, 5 है, माइनस का माइनस, हम अंडर रूट में 4 को जब तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। हमने ये देखा कि यहाँ कितना आ जा रहा है, तो 5 आ जा रहा है, माइनस 2 है तो बाहर निकल जाए काम, हम कितना बचेगा, 2 बचेगा। जितनी जो संख्यक वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1, जो इक्वल होगा किसकी, P/Q की। यानी हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये हमारा परिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय संख्या, ये हमारा परिमेय। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। बोला गया काम, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या बोला गया, 0.01 अंडर रूट है, 0.01 अंडर रूट है। हमने ये देखा कि 0.01 जो संख्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसे हम 0.01 को अंडर रूट से बाहर निकालने पर अगर हम किससे 100 से डिवाइड करें, अगर हम किससे डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करें, तो जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आइए इधर लगा के भी लिख लेते हैं। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमने ये देखा कि यहाँ कितनी मिले, 0.01, पर हम जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये दशमलव हटा देंगे, 0 यहाँ हो जाएगा। यानी एक 0 बढ़ाने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ जो 0 की वैल्यू आ रही है दशमलव बाद, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ाने की कोई दिक्कत, इन दोनों की 0 की वैल्यू कुछ नहीं हो सकती, 0 की वैल्यू कुछ नहीं हो सकती। हमने देखा कि हमें अगर 2 0 बढ़ाना है तो 1 0 यहाँ रख लेंगे, अब 100 करने 100 खत्म हुआ कि नहीं हुआ, 100 का 100 खत्म हो गया। यानी हमने ये देखा कि हमने 100 से अगर अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद अगर हम 100 से विभाजन करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, जो किसकी वैल्यू है, तो 100 से डिवाइड करने पर 0.0, यानी पूरा पूरा विभाजन हो जाने का अर्थात ये है कि ये संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर हम इसको P/Q के रूप में रखा जाए तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो हमसे पूछा क्या गया, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय छांट कर दीजिए। चलिए हम लिखेंगे अतः 4 अंडर रूट 3 कामा 4 अंडर रूट 3 कामा अंडर रूट 7/2, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 5 माइनस अंडर रूट 4 कामा 0.01 अंडर रूट में 0.01, ये हमारा परिमेय संख्या है। ये हमारा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाए। उम्मीद करता हूँ आपको 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे मस्त होंगे, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखा जाए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है अंडर रूट 2 कामा 3 कामा 9 कामा 15 यानी अंडर रूट है। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें इनमें से क्या संख्या कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? परिमेय संख्या। इन चारों में से हमें परिमेय संख्या निकालना है। आइए परिमेय संख्या निकालें। देखेंगे पहला बोला है अंडर रूट दो को बाबू अगर हम अंडर रूट 2 को हम अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या है? एक अपने आप में सम संख्या है पर सिंगल वर्ड में है। अंडर रूट 2 किसमें? सिंगल वर्ड में। यानी अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 ही रहने वाला है। क्लियर? यानी ये कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी? अपरिमेय संख्या। ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। आइए 3 देखा जाए अंडर रूट 3, इसे भी हम क्या निकालेंगे? पी अपॉन क्यू में दर्शाएंगे, तभी इसका मान अंडर रूट 3 ही होगा। अगर पी अपॉन क्यू की वैल्यू दर्शाया जाए तब भी इसका मान कितना होगा? तो अंडर रूट 3 ही होगा, जो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर अंडर रूट का 9 देखा जाए। चलिए 9 देखते हैं। हमने ये देखा कि बाबू अंडर रूट में क्या है? 9 है, और 9 का विभाजन क्या होता है? तो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, जिसको हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना? 3, और 3 के नीचे हम क्या मान सकते हैं? 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन क्यू। अर्थात ये संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? तो परिमेय संख्या हो जाएगी। हमारी कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15। अंडर रूट अगर 15 को हम विभाजन करेंगे तो देख लेंगे कि 5 या 15 होता है। पर ये दोनों संख्याएं कौन सी संख्या है? तो ये दोनों संख्याएं विषम संख्या है। 5 और 3 अपने आप से कटने वाली संख्या है, जिसको अगर बाहर निकालेंगे तब भी इतना ही होगा। ये पी अपॉन क्यू के मान में रखा जाएगा तब भी इसका मान नहीं आने वाला है। यानी ये कौन सी संख्या हो जाएगी? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब हमसे पूछा क्या गया? कह रहा है 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 अंडर रूट 15 में परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। तो चलिए आपको परिमेय संख्या तो पता चल गया कि जो आपका परिमेय संख्या है वो कौन सा है आपका? तो 9 है। पर लिखेंगे अतः अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं 2 लिख दिया हूँ, यहाँ पर क्या रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए। अंडर रूट 3 क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ 5 क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए 6वां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 अंडर रूट 16 अंडर रूट 19 अंडर रूट 23 और अंडर रूट 23 में परिमेय संख्या हमें बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अभी 5 क्वेश्चन आप लोग को लगाया है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको डाउट नहीं रहा होगा। चलिए इसका परिमेय संख्या निकाल दीजिए। आइए परिमेय संख्या निकाला जाए। पहले हम 7 का निकालेंगे, अंडर रूट 7 का। चलो अंडर रूट 7 का हम पहले क्या करेंगे? अंडर रूट 7 का पहले क्या करेंगे? परिमेय निकालेंगे। तो आपने ये देखा कि अंडर रूट 7 जो संख्याएं है वो संख्याएं कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं नहीं है, अभाज्य संख्या है। 7 खुद से कटने वाली संख्या है और 1 से कट सकती है। तो 7 क्या है? 1 से कट सकती है। हमने ये देखा कि जब हम इसका अंडर रूट 7 का पी अपॉन क्यू के वैल्यू में रखते हैं तो अंडर रूट तभी हमारा 7 अपरिमेय आता है
और ये हमारा परिमेय होता है। जहां जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो बस नहीं होना चाहिए, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी संख्या कौन सी संख्या हो गई, तो ये हमारी संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। ये हमारी संख्या कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय हो गई। क्लियर। चलिए हमने ये देखा अपरिमेय संख्या होगी। आइए 11 को भी निकाल दिया जाए। चलिए हम क्या करेंगे, अगर 11 को निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अगर 11 को निकालेंगे तो हमने देखा अंडर रूट 11 को P अपॉन Q के रूप में इन्वॉल्व करेंगे तभी ये संख्या हमारी अपरिमेय होगी और ये संख्या हमारी परिमेय होगी। जो आपको इसके पहले पढ़ाया विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब एक दूसरे में जो अपने आप में एकत्रित ना हो, एक दूसरे के विपरीत रहे। ये भी कौन सी संख्या होगी, तो ये भी हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 30 लेकर 16 को देखा जाए। चलिए अंडर रूट 16 में है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने ये देखा ना कि जो अंडर रूट 16 है वो क्या है, 4 का स्क्वायर है, 4 चौके 16। तो हम क्या कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे, जिसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमने ये देखा था कि जो हमारे पास 16 है वो कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंडर रूट का क्या है हमारे पास 19 है। अंडर रूट के 19 को हमें परिमेय में निकालना है या परिमेय में ऐसे निकालना है। चलिए 19 लिख लेंगे। 19 का जब हम डिसऑर्डिंग रखेंगे क्या रखेंगे, P अपॉन Q रखेंगे। और P अपॉन Q क्या आता है, 19 हमारा, अब 19 हमारा अपरिमेय संख्या, P अपॉन Q हमारा परिमेय संख्या, अर्थात यह भी हमारा कौन सी संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन 5 वाला अंडर रूट 23 को सॉल्व किया जाए। अंडर रूट 23 को सॉल्व किया जाए। चलिए अंडर रूट अगर हम 23 को सॉल्व करते हैं तो 7 तरीके 21 कभी नहीं आएगा। ये 23 क्या है, अपने आप में कटने वाली विषम संख्या है, अपने आप में कटने वाली विषम संख्या है, जिसको हम 23 को अगर P अपॉन Q में भी रखें, 23 को P अपॉन Q में भी रखें तो भी ये संख्या हमारी कौन सी होगी, अपरिमेय, और ये हमारा हो जाएगा परिमेय। अर्थात हमने ये देखा कि ये भी हमारा कौन सी संख्या हो रहा है, तो अपरिमेय संख्या हो रहा है। कौन सी संख्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या हो रहा है। हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है क्वेश्चन में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देख सकते हैं अतः 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 अंडर रूट 16 हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 में परिमेय संख्याएं हमें बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है। अंडर रूट 4, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 16 में परिमेय संख्या हमें बतानी है। चलिए अब आइए परिमेय संख्या निकाल लिया जाए। आइए परिमेय संख्या निकाल लिया जाए। हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या निकालेंगे। परिमेय संख्या हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है अंडर रूट 4। चलिए परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि परिमेय संख्या में आने वाली जो संख्या है तो 2 मल्टीप्लाई Q है, जिसको जब हम कामा ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 2। और जब हमारे पास 2 बचा तो आपको पता है हम 2 के नीचे क्या मान सकते हैं, 1, जो किसको दर्शाता है, तो P अपॉन Q की वैल्यू को दर्शाता है। अर्थात ये हमारा कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारा कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए आए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। क्वेश्चन तो इसी का दूसरा देखा जाए, अंडर रूट 3। चलिए अंडर रूट 3 को अगर हम अंडर रूट 3 को, ये हमारी क्या है, अंडर विषम संख्या है जिसका अनुपात नहीं निकलेगा, ये हमारी कौन सी संख्या है, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू हम P अपॉन
अगर क्यू में भी रख दें तभी ये संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगी और ये संख्या हमारी परिमेय हो जाएगी। यानी ये दोनों कौन सी संख्या है? ये दोनों आपस में विरोधाभास संख्या है, यानी ये संख्या हमारा अपरिमेय हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर सॉरी आई अंडर रूट 5 को सॉल्व किया जाए। अंडर रूट 5 अंडर रूट जब हम 5 को सॉल्व करेंगे, हमने देखा अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। जो 5 है वो हमारा अपरिमेय संख्या है और जो पी अपॉन क्यू है वो हमारा परिमेय संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आइए 9 देखा जाए। 9 देखा हमने ये देखा जो 9 है तो हमने ये देखा कि किसका विभाजन? 3 का विभाजन, यानी हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 तरीके 9। और जब 3 तरीके 9 है तो हम क्या कामा ले सकते हैं? 1 3 को कामा ले सकते हैं। जब हम 3 कामा लेंगे हम मान सकते हैं 3 के नीचे 1 है जो हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 हमारा परिमेय संख्या है। सॉरी अंडर रूट 9 हमारा परिमेय संख्या है। अंडर रूट 9 हमारा परिमेय संख्या है। आइए 16 देखा जाए। चलिए अंडर रूट 16 जो है वो भी हमारा इसमें आता है विभाजन में, तो 4 चौके 16 आता है। हम क्या करेंगे? 4 को अगर कामा ले लेंगे तो हम मान सकते हैं 4 के नीचे 1 मान सकते हैं जो हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 16 भी हमारा कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बस हमें बाबू एक चीज का ध्यान देना है कि बस क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। किसके बराबर? क्यू जहां 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 क्यू नॉट इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर बस होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। जहां ये क्यू की वैल्यू बस वहां क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हमसे पूछा क्या गया? कह रहे परिमेय संख्याएं बताइए, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 कामा अंडर रूट 4 कामा अंडर रूट 9 कामा अंडर रूट 16 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक, आइए क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 4 अपॉन 9 अंडर रूट 7 अंडर रूट 9 में से परिमेय संख्या छाट करें। ठीक है, हमें इसमें से परिमेय संख्या छाट करें। उम्मीद करता हूँ जितना भी क्लास सॉरी जितना भी एक क्वेश्चन से लेकर के 7वें क्वेश्चन तक आप 7वें क्वेश्चन तक आप लोग किए होंगे तो थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहा होगा। जो बच्चे हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर चैनल फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। जो फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमारे वीडियो पर वो हमारे चैनल पर आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विजिट करके आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अंडर रूट 2। चलिए हम क्या करेंगे? जब अंडर रूट 2 को हम निकालेंगे तो अंडर रूट 2 का हमारा क्या है? सम संख्या तो है पर एक सिंगल वर्ड में सम संख्या है। इसमें सिंगल वर्ड में सम संख्या है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू आ जाएगा। अर्थात हम ये बता सकते हैं कि 2 हमारा कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। जो हमारा कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए अंडर रूट 3 देखा जाए। अंडर रूट 3 भी हमारा क्या है? तो अंडर रूट 3 भी अगर हम रखते हैं अंडर रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, हम कह सकते हैं ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा अपरिमेय संख्या। चलिए आइए
देखा जाए अंडर रूट 5, चलिए अंडर रूट 5 को सॉल्व करते हैं। जब अंडर रूट 5 को हमने सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि अंडर रूट 5 भी क्या है, अगर हम अंडर रूट 5 क्या फंक्शन विषम संख्या है, यानी हम इसे भी पी अपॉन क्यूब के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगा, ये हमारा परिमेय, यानी ये दोनों आपस में क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास है तो ये भी संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। आइए हम देखते हैं अंडर रूट में 4/9। चलिए अंडर रूट 4/9 को हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं अंडर रूट 4/9 को 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं और डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। अगर हम इसका कामा ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। हमने ये सिद्ध कर लिया, हाँ ये संख्या कौन, तो P अपॉन Q के रूप में दर्शाया जा सकता है, यानी अर्थात अंडर रूट 4/9 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए आइए अंडर रूट 7 देखा जाए। अंडर रूट 7 भी हमारा क्या है, अगर अंडर रूट 7 को हम रखते हैं P अपॉन Q के रूप में, तो ये संख्या भी हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये संख्या भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये संख्या भी हमारा अपरिमेय संख्या। आइए 9 को देखा जाए। अंडर रूट में 10/9 को जब हम सॉल्व करते हैं बाबू, हमने ये देखा अंडर रूट में 10/9 में क्या है, 9 है। और जब 10/9 में 9 है तो हमने देखा जब उसका हम डिवाइड करेंगे अगर 100 से, तो ये क्या आ रहा है, 10/9 आ रहा है। 10/9 अंडर रूट लगा है 9 है, तो 10/9 में पता नहीं कहां तक चला जाएगा, यानी अगर हम इसे P अपॉन Q में भी रखते हैं तो इसकी संख्या क्या आएगी, 0 आएगी। तो हमने ये देखा अर्थात ये भी संख्या हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये संख्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए, तो हम लिख सकते हैं अतः इसको तो अंडर रूट 4/9 परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए उम्मीद करता हूँ चैप्टर 1B में जो क्वेश्चन पढ़ाया गया था उसी पर आधारित है। 1B में जो पढ़ाया था क्वेश्चन इसी पर आधारित है। आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन माना 2 + 3 अंडर रूट 2 2 + 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए लिख लेंगे, इसे सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे 2 + 3 अंडर रूट 2 2 + 3 अंडर रूट 2 इक्वल टू इसके अपॉन लाओ तो P अपॉन Q। बस हमें ये ध्यान देना है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बस Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। आइए इसको सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे 3 + 2 अंडर रूट 2 P अपॉन Q। हम क्या कर लेंगे 2 का जब हम 75 करेंगे, हमने देखा यहाँ प्लस में जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 इक्वल टू, हमने क्या देखा यहाँ ऑलरेडी प्लस में था, इधर आएगा तो 75 हो जाएगा 1/3 और क्या आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हम कर सकते हैं P अपॉन Q - 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या होगी, ये कौन सी परिमेय संख्या होगी। जिसकी वैल्यू P अपॉन Q में आ जाए वो संख्या हमेशा कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, और जिसकी वैल्यू अंडर रूट 4 में आ जाए वो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए लिखेंगे, हमने देखा
ये दो है जो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और ये कौन सा हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्लियर। ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, ये दोनों आपस में विरोधाभास है। विरोधाभास है, ये दोनों आपस में क्या है, विरोधाभास। हम लिख सकते हैं अतः 2 + 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। पाई का मान हमें बताना है, 22/7 बताना है, 3.14 बताना है और 0.9 बताना है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए आसान तरीके में। हमने देखा कि जो पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो आपको पता है जब पाई का मान 22/7 होता है तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो P/Q के वैल्यू में है, पर बाबू ये P/Q के वैल्यू में नहीं है। इसलिए जब P/Q की हम वैल्यू रखेंगे, P/Q की वैल्यू रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने यहाँ देखा कि आप क्या करेंगे, जब 7 से किससे, जब 7 से 22 में डिवाइड करेंगे, 7 तरीके 21 कर देंगे, 7 तरीके 21 आने के बाद 1 बचता है। फिर आप 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 10 लगाएंगे, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, 7 एकाने 7 कर देंगे, 7 एकाने 7 करेंगे तो बचेगा हमारा कितना, 3 बच जाएगा। हमें फिर बचा 3 तो 0 लगा लेंगे क्योंकि 10 लगाएंगे, 7 चौके 28 कर लेंगे। चलिए 28 करने के बाद फिर हमारा कितना बचता है, 2 बचता है। फिर आप क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर क्या करेंगे, 7 दूना 14 कर लेंगे, 7 दूना जब 14 कर लेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 6 बच जाएगा। जब 6 बच जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 6 के 7 7 49 56 8 बन जाएगा, 8 7 56 ना 4। यानी हमने ये देखा कि जो भाज्य, भाजक और क्या है हमारे पास, भागफल। जो हमारा भागफल है वो 3.142 डॉट 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 करते हुए जा रहा है। क्लियर। तो हमने ये देखा कि उसका कोई भी अनुमान नहीं निकल रहा है, यानी इस प्रकार से वो कौन सी संख्या होगी, तो ये संख्या हमारा अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर। तो ये हमारी कौन संख्या, अपरिमेय। तो हम लिख सकते हैं कि 22/7 हमारा अपरिमेय है और P/Q में हमारा परिमेय है। अर्थात जहां जहां बस क्या नहीं होना चाहिए, तो Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q नॉट इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आइए तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 22/7 कौन सी संख्या है, 22/7। तो 22/7 हमारा अपरिमेय संख्या है, 22/7 हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए आइए दूसरा देखा जाए। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 22/7 22/7 करड़ी में 0.9 और ये कौन सा क्वेश्चन है, फिर बोलो 3.14। आइए 22/7 में देखते हैं। तो हमने देखा कि 22/7 है, तो आप कहेंगे सर इसका भी जब भाग देंगे ये भी इसी प्रकार से आएगा, ये भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। पर बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने ऑलरेडी मान दे रखा है बटे में, पर यहाँ क्या था, मान नहीं दिया था। क्लियर। यहाँ क्या है, 22/7। तो आइए इसे सॉल्व करते लिखेंगे 22/7 इक्वल टू P/Q। यानी हमने ये देखा कि इसने ऑलरेडी 22/7 दे रखा है P/Q के बराबर। जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, बस हमें ये ध्यान देना है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि 22/7 इक्वल टू कौन सी संख्या है,
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन संख्या है, परिमेय संख्या। आइए तीसरा देखा है। तीसरा बोला गया, कह रहा तीसरा क्वेश्चन 3.14 क्या हमारा परिमेय है या अपरिमेय है। आपने देखा यहाँ किसकी वैल्यू है, तो 0.0 की है, दशमलव लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी दशमलव होता है और 3 वर्डों में लिखा गया तब किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए आइए 100 से डिवाइड करके देख लिया जाए। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे किसमें, 3.14 में, तो आप कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। आप कितनी बार मिल जाएंगे, 3 बार मिल जाएंगे। 3 बार मिल जाते हैं फिर बचता है कितना, एक दशमलव लगा लेंगे तो बचे कितना, 140 से जीरो बढ़ाने के लिए ये कट जाएगा आपका। फिर अब हम कितनी बार मिल जाएंगे, तो एक बार मिल जाएंगे। चलिए एक बार मिल जाते हैं, हमारे पास कितना बचा, 4 बचा और कितना बचा, 0। आपने दशमलव लगाया, 0 और बढ़ा सकते हैं आप। कितनी बार मिल जाएंगे, 4 बार। यानी हमने ये देखा कि ये पूरी तरह से शेषफल पूरी तरह से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। जिस भी संख्या का शेषफल पूरी तरह से विभाज्य हो जाए वो संख्या हमारी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। वो संख्या कौन सी होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3.14 हमारा कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन 4 देखा जाए। 4 कह रहा है, हमने ये देखा कि 4 करड़ी में 0.9 है। करड़ी में क्या है, 0.9 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसका 0 का विभाजन करें, चाहे 9 का करें, तो अगर 9 का हम विभाजन कर ले तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो हो सकता है, पर हमने ये देखा ना उसका किसकी वैल्यू, 0 की। जब जिस संख्या में अंडर रूट के अंदर 0 दशमलव कुछ पॉइंट आ जाए वो संख्या हमेशा आपकी अंडर रूट में हमेशा रहती है, वो संख्या अंडर रूट से कभी बाहर ही नहीं निकल सकता है। तो अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि कड़ी में 0.9 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया, कौन कौन सा परिमेय है, कौन कौन सा अपरिमेय है। तो हमें परिमेय और अपरिमेय की संख्या निकालनी है। क्लियर। देखिए मैं इसे सॉल्व करके बताया था आपको इस क्वेश्चन को, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए हमने देखा हमारे पास 2 संख्याएं ऐसी आ रही है जो हमारा परिमेय है और 2 संख्याएं ऐसी आ रही है जो हमारा अपरिमेय है। चलिए परिमेय संख्या को पहले लिख लिया जाए। तो परिमेय संख्या को लिखेंगे, अतः 22/7 कामा 3.14 कौन सी संख्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। ये हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तथा 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 कौन सा हो गया, तो पाई कामा कड़ी में 0.9 ये दोनों अपरिमेय संख्या है। ये दोनों अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये दोनों हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1C पढ़ चुके हैं, अब हम लोग प्रश्नावली 1D पढ़ेंगे। 1D में प्रश्नावली आप लोग को इतने बारीकी से, इतने बढ़िया तरीके से ही बताया जाएगा। जो भी डाउट हो आप सभी बच्चों का आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर जो हमसे फ्री एजुकेशन क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमारे आर्यन ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके जाकर के आप हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।